बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है व्हाट आर वेव्स। वेव्स क्या है, तो इसका आंसर लिखना है। अ वेव इज द डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट ट्रांसफर एनर्जी प्रोग्रेसिवली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ मीडियम। वेव एक खलल या वेरिएशन है जो एनर्जी को बतराइज किसी मीडियम में एक नुक्ता से दूसरे नुक्ते पर मुंतकिल करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, ठीक है, इसे इस नुक्ते से इस नुक्ते तक मुंतकिल करने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है ना, उसे हम वेव कहते हैं। जैसे ये जैसे मूव करते जाए किस नुक्ते तक। नेक्स्ट है व्हाट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? Wavelength can be defined as the distance between two consecutive crust or trough of wave. It is measured in the direction of the wave. किसी वेव के मतवातर क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है इज द साउंड वेव सिमिलर टू लाइट वेव। क्या साउंड वेव लाइट वेव से मिलती है? तो आपने लिखना है नो, अ साउंड वेव इज डिफरेंट अ लाइट वेव। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जी, इन सर्कल दी करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है। साउंड वेव और नॉट, साउंड वेव नहीं है, मैकेनिकल वेव। साउंड कैन नॉट पास थ्रू, साउंड नहीं गुजर सकती वैक्यूम में से। द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है जी? वो है जी 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो गलत है, इसका आंसर 300 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर रिस्पॉन्स टू लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। 10,000 में से कौन सा जानवर सबसे कम फ्रिक्वेंसी का जवाब दे सकता है? तो वो है जी कोक। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिस्पॉन्स टू हाई फ्रिक्वेंसी। 10,000 में से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी का जवाब दे सकता है? तो वो है जी डॉल्फिन। विच हैव ऑडिएबल रेंज ऑफ 2K हर्ट्ज एंड 120K हर्ट्ज। किसी के लिए काबिल समात रेंज 2K हर्ट्ज से 120K तक जो हर्ट्ज है वो है जी बैट यानी कि चमगादड़। Which of the following feature is the high of the wave from the rest position or medium? रेस्ट पोजीशन या दरमियानी लाइन से वेव की ऊंचाई दर ज़ेरोसियास में से कौन सी है? सब कहते हैं एम्पलीट्यूड। Which of the following feature of wave is the number of waves that pass by each second? एक वेव की मुतअद्दिद ज़ेरोसियास में से कौन सी वेव की तादाद जो हर सेकंड में गुजरती है? तो वो है फ्रीक्वेंसी। What is the transferred by the movement of wave? वेव की हरकत के जरिए क्या मुंतकिल होती है? एनर्जी। What type of wave does not need matter to travel through? किस किस्म की वेव को गुजरने के लिए मादे की जरूरत नहीं होती? तो वो है जी मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गुजरने के लिए किसी भी मादे या फिर मटेरियल की जरूरत नहीं होती। Which sequence of visible color is correct from the longest wavelength to short wavelength? सबसे लंबी वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ तक नजर आने वाली रंग की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? वो है बी ऑप्शन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन आ जाती है। डिफाइन द फॉलोइंग। वेव के मतलब आपने बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बताना आपने, फिर आपने वेवलेंथ का बताना है, फ्रीक्वेंसी का बताना है, टाइम पीरियड। ये जो 5 डेफिनेशन है ये इस चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर से हमें मिल जाएगी जी। तो सबसे पहले वेव की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस और वेरिएशन दैट ट्रांसफर एनर्जी प्रोग्रेसिवली फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ मीडियम। वेव एक खलल या वेरिएशन है जो एनर्जी को बतराइज किसी मीडियम में एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता पर मुंतकिल करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। ऐसी वेव जिन्हें गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, जैसे कि लाइट वेव। नेक्स्ट है वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इन अ वेव। दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो हाई पॉइंट होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स और वेव ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट passing through a point in 1 second. Time period, the time during which an object complete one wave cycle. Next है amplitude। amplitude मुझे 107 पेज के ऊपर इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। The maximum displacement of the vibrating object from its mean position is called its amplitude. Its measure unit is m। ये देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ है, एक वेव है, वेव का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा
मैक्सिमम पोजीशन जो सी है वो इसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। आपने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के दरमियान डिफरेंस बताना है। 105 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। सबसे पहले जी ट्रांसवर्स वेव, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ये देखिए ये जो वेव्स है ये परपेंडिकुलर जा रही है, इस मूव कर रही है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसकी एग्जांपल दी हुई है, ट्रांसफर वेव्स आर प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव जो इनके मीडियम के जरात वेव की हरकत की सिमत के मतवाजी वाइब्रेट करते हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। एग्जांपल दी हुई है, साउंड वेव आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट है व्हाई वी कंसीडर साउंड वेव एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों समझते हैं? आंसर जी, साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन एंड रेफ्रेक्शन in the air. The air particle vibrate parallel to the direction of propagation. Next is give example of sound that different in loudness and pitch. आपने loudness और pitch के दरमियान डिफरेंस बताना है। 111 और 112 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। Strike a drum gently. एक ड्रम को आहिस्ता से मारो। Note the sound produced by it. आप महसूस करेंगे आवाज पैदा हुई है। अगेन आपने स्ट्राइक करनी है और आवाज अगेन पैदा होगी। Go on strike the drum repeatedly with increased force. बढ़ती हुई फोर्स के साथ बार बार ड्रम को मारते जाए। Note that sound produced by it. आप नोट करें कि जो आवाज है वो फिर पैदा हो रही है। ये मेरे पास लाउडनेस के मतलब आपने यहाँ तक लिख देना है कि जितनी जोर से हम इसे मूव करेंगे उतनी जोर से उतना ज्यादा हमें आवाज आएगी। देन आपने ऐड करना लाउडनेस ऑफ साउंड फ्रॉम अ ड्रम डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वाइब्रेटिंग डायाफ्रेम। लाउडनेस का अनुसार है वो इसके एम्पलीट्यूड एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जितना एरिया भरा होगा उतनी आवाज हमें ज्यादा ऊंची आवाज हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट है टेक अ बाइसाइकिल एंड कीप इट ऑन स्टैंड। आपने एक बाइसाइकिल लेनी है और उसे स्टैंड पर खड़ा कर देना है। पैडल द बाइसाइकिल स्लोली। आपने बाइसाइकिल के पैडल को स्लोली स्लोली आपने मूव करना है। होल्ड अ पीस ऑफ कार्ड। कार्ड का एक टुकड़ा ले। इंसर्ट अदर एंड ऑफ द कार्ड इनटू द मूविंग स्पोक ऑफ द रियर व्हील। कार्ड के दूसरे सिरे को पिछले पहिए के चलते हुए स्विच में दाखिल करें। द स्पोक ऑफ द रोटेटिंग व्हील्स मेक्स द कार्ड वाइब्रेट। घूमने वाले पहिए के स्पोक्स कार्ड को हिलाते हैं। द वाइब्रेटिंग कार्ड प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेटिंग कार्ड आवाज पैदा करता है। ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हील बाय पैडिंग मोर क्विकली। आहिस्ता सा ज्यादा तेजी से पैडिंग करते हुए पहिए की रफ्तार में इजाफा करें। ऑब्जर्व द चेंज इन द साउंड ऑफ द कार। कार्ड की आवाज में तब्दीली का मुशाहदा करें। We observe that an object produce grave sound of low pitch when vibrating with low frequency. हम मुशाहदा करते हैं कि जब कोई जिस्म कम फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है तो वो कम पिच की शदीद आवाज पैदा करता है। The pitch of sound increase with increase in the frequency of the vibration. वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी में इजाफे के साथ आवाज की पिच में भी इजाफा होता है। A shrill sound was a high pitch while a grave sound have a low pitch. एक तेज आवाज में ऊंची पिच होती है जबकि एक धीमी आवाज में कम पिच होती है। यह तक आपने इसके आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जी व्हाट इज मीन बाय ऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड के मतलब आपने बताना है। 109 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। We cannot hear all sound produced by vibrating bodies. हम वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होने वाली तमाम आवाज़ों को नहीं सुन सकते। Our hearing range is limited. हमारी जो सुनने की जो रेंज है वो मुख्तलिफ होती है। The sound that we can hear are called audible sound. ऐसे साउंड जो हम सुन सकते हैं उसे काबिल समात साउंड कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन। इंसान के लिए काबिल समात फ्रिक्वेंसी की रेंज आपने बतानी है। और व्हाट इज ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ बैट, और एक चमगादड़ की जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो आपने बतानी है। दोनों का आंसर 110 पेज के ऊपर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर साउंड बाय वाइब्रेटिंग दैट इज वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। एक इंसानी कान ऐसे जिस्म की आवाज नहीं सुन सकता जो कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा हो।
It also cannot hear sound of a vibrating body that is frequency more than 20k hertz. और ऐसी आवाज भी नहीं सुन सकता जिनकी फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। Thus audible range of frequency for human between 20 हर्ट्ज to 20k हर्ट्ज। Thus जो इंसानी ह्यूमन एयर है उसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है सुनने की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल। मुख्तलिफ जानवरों के लिए काबिल समात फ्रिक्वेंसी की हद मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है जो कि बैट जोन से है चमगादड़ वो 2000 हर्ट्ज से 120 के हर्ट्ज तक आवाज सुन सकता है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ साउंड आर यूज्ड इन सम इमरजेंसी। कुछ इमरजेंसी में कौन सी किस्म की आवाज इस्तेमाल होती है। आंसर है सायरन आर यूज्ड इन इंपॉर्टेंट ऑफ साउंड व्हील्स सच एज एम्बुलेंस पुलिस कार्स एंड फायर इंजन्स। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है स्टेट सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ साउंड। कुछ इंपॉर्टेंट यूज ऑफ साउंड का मतलब आपने बताना है। इसका मेरे पास मौजूद है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अदर। ये हमें दूसरों से बातचीत करने में मदद देता है। बाय साउंड वी कैन अंडरस्टैंड बाय द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ड स्पोकन। आवाजों के जरिए हम बोलने के अल्फाज के सियाक सबाक को समझ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूज्ड इन मेडिकल एंड अंडर वाटर फील्ड। अल्ट्रासाउंड बहुत छोटे जिसाम का पता लगाने के लिए बहुत मुफीद है और इसे मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हाउ कैन यू प्रूव दैट एनिमल्स और बर्ड्स आल्सो कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि जानवर और परिंदे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आंसर दे आर कम्युनिकेट इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट वे। बर्ड्स एंड गिबन्स सिंग डॉग एंड कैट्स यूज बॉडी लैंग्वेज टू सिंगल थ्रेड्स। वो बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से बात करते हैं। परिंदे और गन गाते हैं। कुत्ते और बिल्लियां धमकियों का इशारा देने के लिए जिस्मानी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है व्हाई वी कैन नॉट हियर द विस्टल ऑफ बैट। हम चमगादड़ के विसल की आवाज क्यों नहीं सुन सकते। बैट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एंड थस ह्यूमन कैन नॉट हियर देम। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक आवाज पैदा करते हैं और इस तरह इंसान इन्हें नहीं सुन सकता। बैट्स emit साउंड इन द रेंज ऑफ 20 के हर्ट्ज टू 10,000 के हर्ट्ज which is behind our audible range। चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से 1,00,000 हर्ट्ज की रेंज में आवाज निकालते हैं जो हमारी काबिल समात हद से बाहर है। नेक्स्ट है व्हाई यू कैन हियर वेरी वीक साउंड इजीली इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। क्यों आप रात में बहुत मध्यम आवाज आसानी से सुन सकते हैं लेकिन दिन में नहीं। Temperature inversion is the reason why sound can heard much more clearly over longer distance at night than during the day। टेम्परेचर के बदल जाने की वजह से आवाज़ दिन के वक्त की निस्बत रात के वक्त ज़्यादा फासले से भी वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती है। नेक्स्ट इज द गिवन वेव इज ट्रांसफर्ड इन नेचर। जो दी गई वेव है ये ट्रांसफर वेव के जरिए है। आपने कुछ सवाल बताने हैं। राइट द नेम ऑफ ए बी एक्स एंड वाई। ए शो कर रहा है ट्रफ को, बी शो कर रहा है क्रस्ट और पी को, एक्स शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को और वाई शो कर रहा है वेवलेंथ को। नेक्स्ट जी फॉर अ ट्रांसफर वेव इज शो इन फिगर। अब आपको ट्रांसफर वेव दी गई है आपने इसके भी आंसर बताने हैं। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड क्या है तो लिखना आपने द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 4। इसके अंदर 4 एम्पलीट्यूड वेव है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसके अंदर वेवलेंथ कितनी है। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 8। इसके अंदर 8 वेवलेंथ है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन है स्नेक फिश फ्रॉग एंड लॉक्टस डू नॉट हैव ईयर हाउ डू दे हियर साउंड। सांप मछली मेंढक के कान नहीं होते वो आवाज कैसे सुनते हैं। तो आपने लिखना है स्नेक फिश फ्रॉग एंड लॉक्टस डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर बट दे डू हैव ऑल द पार्ट ऑफ द इनर ईयर दैट वी डू। हाउएवर दे कैन ओनली हियर अ पोर्शन ऑफ द साउंड वी हियर। सांप मछली मेंढक के बैरूनी कान नहीं होते लेकिन इनके अंदरूनी कान के तमाम हिस्से होते हैं जो हम रखते हैं ताहम वो इन आवाज़ों को सिर्फ कुछ हिस्सा सुन सकते हैं जो हम सुनते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ब्रेन टेस्टर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोथ फील्ड oscillate perpendicular to each other। Conduct an interactive discussion using vibrating and internet sources। कहा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो से है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव की वजह से बनती है। दोनों फील्ड एक दूसरे के मोदन वाइब्रेट करते हैं। लाइब्रेरी और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए एक्टिव मुबासे का इनकाद करें। आपने लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
traveling through empty space with the speed of light। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो रोशनी की स्पीड के साथ खाली स्पेस में से सफर करती है। नेक्स्ट मेरे पास एक्टिविटी 9.1 है, इसके अंदर अपने करेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर बताना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, कि जो स्पीड ऑफ एयर है वो 340 मीटर पर सेकंड है, तो वो गलत है, वो क्या है जी 300 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट दोनों आपके करेक्ट आंसर है। थर्ड जो फोर्थ वाला ये भी इनकरेक्ट है। साउंड वेव ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, साउंड वेव खला में से गुजर सकती है, तो आपने लिखना है साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, वो वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। जी तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी।